हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ एल्गी। एल्गी के भाग कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने एल्गी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब हम पार्ट्स ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी एंड तीसरा है रोडोफाइसी। ओके, इनके सामान्य नाम कौन कौन से हैं? क्लोरोफाइसी का है हरे शैवाल, ने हरे शैवाल कहते हैं। फियोफाइसी का है भूरे शैवाल और रोडोफाइसी का है लाल शैवाल। ओके, अब इनमें वर्ड वर्ड कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी और फियोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी और रोडोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। ओके, और जो फियोफाइसी होता है उसमें एक और होता है फ्यूकोजेंथिन और रोडोफाइसी में होता है फाइकोएरिथ्रिन। ओके, अब इसमें संचित भोजन कौन कौन सा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता है क्लोरोफाइसी में होता है स्टार्च, पायरिनॉइड पायरिनॉइड के रूप में होता है। ओके, और फियोफाइसी में होता है मैनिटोल, लेमिनेरिन, ये सब होते हैं। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ओके, और रोडोफाइसी में है फ्लोरिडियन, स्टार्च। ओके, अब इसमें सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है उसके बारे में। इसकी जो क्लोरोफाइसी है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, जो भीतरी वाली होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी वाली होती है वो टेक्टोज की बनी हुई होती है। ओके, फियोफाइसी में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज एंड एल्जिन की बनी हुई होती है और रोडोफाइसी की कोशिका भित्ति है वो बनी हुई होती है सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर की। ओके, अब इनका आवास, ये कहाँ कहाँ रहते हैं? ओके, जो क्लोरोफाइसी हैं वो रहते हैं अलवड़ जल, लवणीय जल एंड खारे जल, हर जगह मिलते हैं ये। लवणीय जल, अलवणीय जल एंड खारे जल। और जो फियोफाइसी हैं वो अलवणीय जल में बहुत कम मिलते हैं एंड खारा जल और लवणीय जल में अधिकतम मिलते हैं। ओके, और जो रोडोफाइसी है उसमें अलवणीय जल इसमें बहुत कम मिलते हैं और लवणीय जल खाले और समुद्री जल में ये मैक्सिमम मिलते हैं। खारा जल, लवणीय, समुद्री जल में ये अधिकतर मिलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इनका आकार। जो क्लोरोफाइसी है उनका आकार होता है, इनके क्लोरोप्लास्ट का आकार होता है डिस्क, डिस्क के आकार का, प्लेट के आकार का, जालिकाकार, कप के आकार का, सर्पिल के आकार का एंड रिबन के आकार के होते हैं ये सब हो सकते हैं। और फियोफाइसी है उसका आकार होता है, उसके आकार एंड माप में विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्नता होती है। जैसे कि ये सरल शाखित एंड तंतुमयी, तंतुमय मतलब एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे कि कैल्प तक हो सकते हैं। जो कैल्प है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 100 मीटर तक होती है और जो रोडोफाइसी है इसका लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिक होता है। इसका जो लाल थैलस होता है अधिकांशतः बहुकोशिक होता है एंड इसमें से कुछ की संरचना
बहुत ही जटिल होती है। ये कुछ की संरचना काफ़ी जटिल होती है। ओके, अब नेक्स्ट है फ्लैजिला, मतलब कसाब की संख्या। जो क्लोरोफाइसी है ना, उसमें फ्लैजिला की संख्या होती है 2 से 8 समान होती है एंड ये शीट्स पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फियोफाइसी, इसमें फ्लैजिला की संख्या होती है 2 पार्ट्स होती है एंड ये असमान होते हैं। एंड नेक्स्ट है रोडोफाइसी, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, मतलब अनुपस्थित होता है। ओके, अब इसमें पढ़ेंगे हम जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें 3 प्रकार का जनन होता है, कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन एंड लैंगिक जनन। ओके, इन तीनों के बारे में डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ओके, तो क्लोरोफाइसी उसमें कायिक जनन होता है तंतुओं के टूटने से या विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के बनने से। बीजाणुओं के बनने से। नेक्स्ट, इसमें जो लैंगिक जनन होता है क्लोरोफाइसी, वो कैसे होता है? फ्लैजिला युक्त जू स्पोर होता है इसमें, जू स्पोर होता है। जू स्पोर जू स्पोरेंजिया में बनते हैं। जू स्पोरेंजिया मतलब चल बीजाणु धानी, इसमें बनते हैं। ओके, अब इसमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक सेल के बनने में बहुत विभिन्नता दिखाई देती है। इसमें जो लैंगिक सेल हैं उनके बनने में बहुत अधिक विभिन्नता दिखाई देती है। जैसे कि ये विभिन्नताएं कौन कौन सी हैं? एक है समयुग्मजी युग्मकी, दूसरी है असमयुग्मकी, एंड तीसरी है अंडे युग्मकी, या इसी को बोलते हैं विषम युग्मकी। ओके, इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे फियोफाइसी में। इसमें जो कायिक जनन होता है विखंडन विधि द्वारा होता है और अलैंगिक जनन होता है वो नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर विधि द्वारा होता है। नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर बनते हैं, उनकी विधि द्वारा होता है, विधि द्वारा होता है। और जो लैंगिक जनन है वो किसके जरिए से होता है? उसी तरीके से समयुग्मकी, असमयुग्मकी एंड अंडे युग्मकी, इन तीनों विधि द्वारा होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी के बारे में। इसमें जो जनन है कायिक जनन होता है विखंडन विधि द्वारा होता है इसमें भी। और जो अलैंगिक जनन है वो अचल जू स्पोर द्वारा होता है, मतलब इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, अचल जनन जू स्पोर द्वारा होता है। और जो लैंगिक जनन है वो केवल अंडे युग्मकी विधि द्वारा होता है। अंडे युग्म मतलब विषम युग्मकी द्वारा होता है। ओके, इसके अब इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है वॉलवॉक्स, तीसरा है यूलोथ्रिक्स, चौथा है स्पायरोगायरा एंड नेक्स्ट है कारा। ये सभी क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल। अब फियोफाइसी के एग्जाम्पल इसमें है सारगासम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, ये सभी फियोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। अब है रोडोफाइसी, इनके एग्जाम्पल है पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया के बाद है ग्रेसिलेरिया, नेक्स्ट है जेलेडियम, नेक्स्ट है पोरफायरा। ओके, ये सभी रोडोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। ओके डन, ये कंप्लीट हुआ पार्ट्स ऑफ एल्गी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इसी तरीके की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओके, और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। डन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।